ये फिल्म जो है एक डिफरेंट फिल्म है, रियलिस्टिक धरातल पे फिल्म है। दरअसल पंचम भारती जी राइटर ने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और इतनी अच्छी लगी कि मैं बीइंग ए डायरेक्टर मैंने कहा कि मैं ये फिल्म करूँगा, है ना। और चूँकि सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सब्जेक्ट महिलाओं पे है और महिलाओं के सशक्तिकरण पे है, जो आज की समय की मांग है। तो भारती जी का यूं ही बात चलती रही, उसी बीच में उनके जो कुछ एक टाइटल्स थे जिसमें नखड़ा बहुत ही ज़्यादा उस सब्जेक्ट पे सूट कर रहा था। तो अल्टीमेटली सुरेश गर्ग जी जो प्रोड्यूसर हैं इसके, उन्होंने, ये इंदौर के बहुत बड़े व्यापारी हैं एक्चुअली, इनका वहाँ भोला भांग मुनक्का करके वो ये है, काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे उनकी सप्लाई होती थी पहले, अभी तो खैर इंडिया लेवल पे चल रही है। तो उन्होंने ही ये फिल्म बनाने को स्वीकार किया और ये फिल्म आज शुरुआत हो रही है, नखड़ा। अच्छा, कलाकारों के बारे में जानना चाहेंगे स्टार का? कलाकार में देखिए, एक्चुअली मैंने बताया कि जो बहुत सूट करेगा, जबकि फिल्म की बजट अच्छी है, इसके बावजूद भी हम लोग स्टार सिस्टम पे नहीं जाएंगे कि ये इनका बहुत ज़्यादा नाम है इसलिए ले लो, बल्कि सब्जेक्ट में कौन सूट करता है। अब वो चाहे नया हो या मध्यम दर्जे का कोई आर्टिस्ट हो या अव्वल दर्जे का आर्टिस्ट, मतलब नाम के सिलसिले में, लेकिन बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो उन्हीं को लिया जाएगा। अच्छा, गानों की बात करें तो गानों पे कितना ध्यान दिया जाएगा? गाना पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये उस तरह के फिल्म तो है नहीं कि वो कहीं भी लटके झटके वाले गाने आ जाएं, लेकिन वो भी रहेंगे, मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाएगा, पर सब्जेक्ट को सूट करता हुआ विषयांतर गाने नहीं रहेंगे, विषय से संबंधित रहेंगे और बहुत ही कर्णप्रिय म्यूजिक रहेगा इसका। शूटिंग कैसे हुई, कब तक? शूटिंग तो शुरुआत होगी जल्दी ही, अब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाए, क्योंकि राइटिंग प्रक्रिया हो गई है, थोड़ा सा फाइनल इसका स्टेज है वो चल रहा है। दिन कास्टिंग करेंगे, कास्टिंग के बाद शूटिंग स्टार्ट होगी। रही बात रिलीज़ की, तो हिंदी फिल्म है, बहुत जल्द भी करेंगे तो अगला साल तो हो ही जाएगा, तो 2017 में ये रिलीज़ हो जाएगी। सर, मेरा नाम सुरेश गर्ग है, जो माताजी पिताजी ने दिया है, और इस बॉलीवुड ने समय गुजरने के साथ मुझे एक नया नाम दिया, एज ए राइटर पंचम भारती। आज बॉलीवुड में मेरी लोग पंचम भारती के नाम से जानते हैं। अच्छा, आज नखड़ा मूवी का मुहूर्त हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा खास लगा इस फिल्म में कि आप इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं? मैं प्रोड्यूस इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो मुझे इसका टाइटल बहुत अच्छा लगा, जो मेरी कहानी को मैच करता है, और मेरी जो कहानी है उसका जो टाइटल वो मुझे मिल नहीं रहा है, और जिसके बाद वो बड़ा भाव खा रहा है, और वो टाइटल ज़रा चीप है। मैं नाम नहीं लूँगा क्या टाइटल है मेरा, क्योंकि उससे मतलब ही नहीं, मुर्दा हो गया। तो नखरा टाइटल मेरी कहानी को सूट कर रहा है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। और दरअसल मैं आया था यहाँ पे लेडी अमिताभ फिल्म बनाने के लिए। इसके लिए मुझे अमिताभ बच्चन की एनओसी चाहिए थी। ये हमारे जो राकेश रंजन जी हैं, जो हमारे बहुत परम भक्त हैं और हमारे बड़े वेल विशर हैं, तो इनको बड़ा पसंद है मेरी, क्योंकि मैं अमिताभ को अपना भगवान मानता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। शायद दुनिया में मुझसे बड़ा फ़ैन नहीं होगा। वो आपको मैं दिखाऊंगा मेरी भक्ति उनके प्रति क्या है। मतलब आप अगर बोलें कि मीरा और कृष्ण, मैं मीरा और कृष्ण की जो भक्ति है, तो मैं सुदामा और अमिताभ की भक्ति है मेरी उनकी। मतलब मैं सुदामा हूँ और अमिताभ मेरे लिए कन्हैया हैं, कृष्ण हैं। तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, अमित जी तो बहुत बड़े आदमी हैं। बात आ जाती है वहीं घूम फिर के कि बेसिकली मैं राइटर हूँ। मेरे अंदर एक राइटर छुपा हुआ, इसका नाम पंचम भारती है। वो बेचारा पंचम भारती को मैं 43 साल से ढो रहा हूँ, लेके आता हूँ, उसको खड़ा करता हूँ, लेकिन यहाँ सब इतने गंदे लोग बैठे हैं कि वो बेचारा उसको मार कूट के लूट पाट के भगा देते हैं। फिर मैं उसको जिंदा करता हूँ इंदौर में, फिर पालता हूँ, पोसता हूँ, फिर उसकी बनाता हूँ पोजीशन, फिर मैं लेके आता हूँ, क्योंकि ये हम 2 in 1 है। मेरे अंदर जो है वो राइटर है पंचम भारती, बाहर जो आपको दिख रहा है वो सुरेश गर्ग है। क्योंकि सुरेश गर्ग का जो पहनावा है वो बेचारे गरीब राइटर पंचम भारती का ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का जो राइटर होता है उसकी एक अलग ही इमेज, आप तो जानते होंगे यार कि राइटर की यहाँ क्या इमेज है। लोग मेरे को देखते हैं, बोले यार तुम काहे के राइटर, यार तुम तो सारे बिगेस्ट आदमी हो, बड़े आदमी हो, हैं, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, तुम अपने क्यों राइटर बोलते हो? तो अभी ये मेरा दुर्भाग्य, मैं क्या करूँ? मेरा पंचम भारती का दुर्भाग्य है, मेरा सौभाग्य है। तो पंचम भारती को खड़ा करने के लिए मैं फिल्म बना रहा हूँ। मैं खुद मतलब अपने ही राइटर को लॉन्च कर रहा हूँ इस नखरा फिल्म के माध्यम से। अच्छा, क्या वजह थी कि लेडी अमिताभ नहीं बन पाई? लेडी अमिताभ फिल्म इसलिए नहीं बन पाई कि हमारी लेडी अमिताभ की जो कहानी है वो पूरी अमिताभ जी के ऊपर है। मतलब अमिताभ जी के ऊपर इन द सेंस
कि जो लड़की है वो अमिताभ को भगवान मानती है। भगवान इसलिए मानती है कि जो ओरिजिनल भगवान हैं, आज जो मंदिरों में भगवान बैठे हुए हैं पत्थर की मूर्ति के रूप में, चाहे गणेश हो, हनुमान हो, भोलेनाथ हो, कन्हैया हो, राम हो, वो सब बैठे हुए हैं। उन्हीं के मंदिरों में सब खोटे काम हो रहे हैं, गंदे काम हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, लूटपाट हो रही है, और सारे भ्रष्ट काम वहीं हो रहे हैं। वहीं लोग ड्रग्स पी रहे हैं, वहीं चिलम लग रही है, वहीं गांजा पी रहे हैं, और भगवान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उस ज़माने में, रामायण के ज़माने में, जब एक सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम भी आ गए थे भगवान बनकर, हनुमान जी भी आ गए थे उनको बचाने के लिए। लेकिन आज गली गली सीताओं का और राधाओं का अपहरण हो रहा है, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लेकिन ना कोई राम का पता है ना हनुमान का पता है। इस वजह से वो लड़की सोचती कि हम जो हनुमान जी की इतनी पूजा करते हैं, राम की इतनी पूजा करते हैं, कन्हैया की इतनी पूजा करते हैं, लेकिन ये तो मदद के लिए आते ही नहीं है। और कुछ दुर्घटना ऐसी हो जाती है, कुछ दुर्घटना ऐसी हो जाती है कि वो अचानक फिल्म देखती जंजीर अमिताभ बच्चन की, और जंजीर फिल्म के बाद उसके अंदर पूरा अमिताभ बच्चन बैठ जाता है, और वो फिर उसी को फॉलो करती है, उसी की एक्टिंग को अपनाती है, और तमाम उन लोगों के लिए वो मसीहा बन जाती है, अवतार बन जाती है लेडी अमिताभ के रूप में। अच्छा, जो आपकी आने वाली फिल्म है नखरा, तो क्या आपको लगता है इस फिल्म से कुछ समाज में कुछ बदलाव आएगा? ये कहानी बहुत हटके कहानी है, मैं इसको क्या बोलूँ, चूँकि अभी मेरे को कहानी ओपन नहीं करना है। या आप जानते हैं इंडस्ट्री कैसी है, एक सेकंड में पता लगे 4 नखरे चालू हो जाएंगे। जब फिल्म बन के आएगी तब आप देखना क्या है क्या नहीं है, और कहानी हटके होगी। तभी तो आज इतने बड़े डायरेक्टर राइटर हैं हमारे ब्रजभूषण जी, जिन्होंने मेरी कहानी को लाइक किया, वरना इनको कमी है क्या? उनको कमी है राइटर की? कितने लोग इनके पास आते हैं, लेकिन मैं तो कल पहली बार मिला हूँ, और पहले ही बार में उनको आइडिया पसंद आ गया। मतलब ये हो सकता है मेरा समय अच्छा आया हो या मेरी लेखनी अच्छी हो, क्योंकि मैं 43 साल से सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, भोला मुनुक्का में कमा रहा हूँ, उसको मैं बर्बाद कर रहा हूँ, बाकी कहानियाँ लिख रहा हूँ। आज मेरे पास 11,111 कहानियों का विशाल खजाना है, जो बुक अभी तक मैंने लॉन्च नहीं की है, प्रॉपर समय नहीं आया। लेकिन हमारे ब्रजभूषण जी का प्रकाशन का भी काम है, अभी इन्होंने स्टोरी स्क्रिप्ट लिखने की एक बुक प्रकाशित की है, तो इन्हीं से मैं अपनी बुक प्रकाशित करवाऊँगा। अच्छा, चलते चलते इस फिल्म के लिए ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे नखरा फिल्म के लिए? सर वो तो फिल्म देखने के बाद ही बोलेंगे सर। मैं जो भी कुछ अपने फिल्म के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अभी बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत छोटा मुँह और बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मुझे बोलना नहीं है सर। वक्त का इंतजार कीजिए, समय बताएगा कि ये नखरा क्या है। ओके, थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे नखरा मूवी का मुहूर्त हुआ है, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मैं बस एक ही बात कहूँगा कि नदी को पार करने के लिए पुल की आवश्यकता होती है। मैं नखरा में पुल की भूमिका निभा रहा हूँ। मैं डायरेक्शन टीम में भी हेड हूँ और मैं प्रोडक्शन टीम में भी हेड हूँ, अर्थात सुरेश गर्ग जी और ब्रजभूषण जी, जो कि एक निर्माता हैं, एक निर्देशक हैं। इन दोनों के बीच में मैं वैतरणी हूँ, मैं पुल का काम कर रहा हूँ, जो दोनों को मिला रहा हूँ, और इस नखरा को नखरे दिखाते हुए नखरे से पार करा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कलाकारों को एक साथ लाना कितना मुश्किल होता है इस तरह की जिम्मेदारी निभाना? सर, अगर ये कहा जाए कि जिम्मेदारी किसी एक आदमी पे होती है तो नहीं। एक हमारा फिल्म एक ऐसा लाइन है जिसमें स्पॉट बॉय से लेकर प्रोड्यूसर तक एक होते हैं, किसी पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, और सब पे सारी जिम्मेदारी होती है। हमारे सारे एलिमेंट उतने ही आवश्यक हैं। सर, मैं इस फिल्म के बारे में एक खास बात बोलूँगा कि 1932 से हमारे देश में फिल्म बन रही है। पहली फिल्म जो उसमें आवाज़ नहीं था, उस फिल्म से, मूक फिल्म से लेकर आज तक फिल्म बनते हुए लगभग 1932 से 68 और 75 साल हो चुके हैं। इस 75 ईयर्स की मूवी में नखरा नाम की मूवी आज तक नहीं बनी है। तो यह मूवी पहली बार नखरा नाम से हिंदी में एक फिल्म बन रही है। नखरा से नखरे को देखिए, नखरा से पार लगाइए, नखरा से नखराते रहिए। ये लड़कियों के ऊपर है, एक बहुत ही एक ऐसा सोशल सब्जेक्ट है जिसको पहली बार किसी इस ढंग से निखारा गया है। बस। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं एक मुहूर्त पे आई हूँ, जो कि जिस मूवी का नाम है नखरा, और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को ये बताने के लिए कि मैं बहुत जल्द इस मूवी में कुछ अलग ही अंदाज से आप लोगों के सामने आने वाली हूँ। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे राइटर सर को, मेरे डायरेक्टर सर को, मेरे प्रोड्यूसर सर को, जिन्होंने ये सोचा और मुझे अप्रिशिएट किया कि मैं कुछ अलग कर सकती हूँ आइटम सॉन्ग से हट के। तो प्लीज़ आप ये एक्साइटमेंट बरकरार रखिए कि मैं क्या करने वाली हूँ।
क्योंकि मैं ये आप लोग को नहीं बताने वाली, तो आपको कुछ दिनों के लिए वेट करना पड़ेगा। अच्छा ग्लोरी, खबर आई कि आप जल्दी मीडिया के रूप में नजर आएंगे, तो क्या उसके बारे में जानना चाहिए, क्या है वो? जी, हमारे जो राइटर सर हैं उन्होंने एक स्टोरी लिखा था जो कि है लेडी अमिताभ बच्चन, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो मूवी नहीं हो पा रहा है, तो हम उन्हीं के बेसिस पे एक छोटा सा गाना है अमिताभ जी के ऊपर, एक चालीसा है जो कि हम फिल्माने वाले हैं उनके ऊपर। तो उसमें मुझे बाकायदा मीरा का रोल मिल रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ग्लोरी मोहंता जो आइटम गर्ल है आपके सामने एज अ मीरा एक न्यू चीज़ परफॉर्म करने वाली है और बहुत जल्द आपके सामने आएगा। अच्छा, अमित जी का इतने बड़े बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि उनकी मतलब उनके अमिताभ चालीसा में आप काम करें, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड हूँ, मैं क्या मेरे पूरे खानदान एक्साइटेड होंगे अगर उनको पता चला कि मैं इतने बड़ी चीज़ प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। और दूसरा चीज़ है, मैं जितना भी बताऊँ उतना कम है, बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड और मुझे वाकई ही बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनके नाम का चालीसा गाते हुए दर्शाई जाऊंगी एज अ मीरा। और क्या बोलूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाना नहीं चाहती क्योंकि मैं थोड़ी फिंगर क्रॉस रखती हूँ कि जब शूट होगा तो आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू। नखरा के लिए सर क्या शुभकामनाएं हैं आपकी? नखरा के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये ब्रजभूषण जी वोमेन ओरिएंटल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। औरतों का काफ़ी इसमें अच्छा इन्होंने सब कुछ बताया है, दिखाया है। औरतों के सेफ्टी के लिए सब कुछ इन्होंने दिखाया है और अभी बनाने जा रहे हैं। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं ब्रजभूषण के लिए, पूरी यूनिट के लिए, पूरी टीम के लिए कि अच्छा प्रोजेक्ट बने और अच्छा ये चले। और औरतों के लिए जो ये बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। हमारे आज समाज में, देश में जो औरतों का सब ये सब शोषण वगैरह सब चल रहा है, तो देख करके लोग सब समझे और ये करें बस। दर्शकों के बीच में कितना पता लगा? सर देखो, मूवी अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेरे ख्याल से जल्द ये मूवी आएगी मार्केट में। और जिस तरह से ये प्रोजेक्ट है, जिस ढंग का प्रोजेक्ट है और जिस हिसाब से बना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बहुत अच्छा नाम करेगी और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिलेगा। और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि अच्छा रिस्पांस करे, अच्छा कमाए और बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट बने। ये हमारी शुभकामनाएं इसके लिए। कहीं ना कहीं नखरा नाम ऐसा लग रहा है कि जैसे महिलाओं के नखरे इस मूवी में देखने को मिलेगा, क्या इससे अलग हटके है या मिला जुला के कुछ? नहीं सर, मिला जुला के है। और नखरा हो तो सब्जेक्ट जो इन्होंने टाइटल ही नखरा लिया हुआ है, तो औरतों का नखरा और ये सब कुछ तो आप जानते ही हैं। और उसी से मिला जुला करके सब्जेक्ट है और ये प्रोजेक्ट उन्होंने लिया हुआ है उसी हिसाब से। बट ओके सर, थैंक यू। हाँ, अभी पता चला। नखरा की बात करेंगे तो कितना नखरा दिखा रही हो आप नखरा में? अभी लड़कियों का, गर्ल्स का अगर नखरे नहीं होंगे तो फिर क्या मतलब है? नखरा होना ही चाहिए। और जब भी मैंने ये टाइटल सुना नखरा, तो मैंने सोचा यार कितने नखरे हैं मुझ में, अपना नखरा याद आ गया। किस तरह के रोल हैं आपके इस मूवी में? जी, इस मूवी में मेरा एक रोल है, अभी तक वो मैं नहीं बता सकती हूँ, ब्रजभूषण जी को पता है, बट है मैं इस मूवी में हूँ। महिलाओं या लड़कियों को लेकर के क्या कुछ तरह ये सबसे फिल्म है? देखिए, आज के जनरेशन में फीमेल ओरिएंटेड मूवी लोग देखते हैं और हमारे डायरेक्टर साहब ने सोचा होगा महिला ओरिएंटेड मूवी बनाने के लिए, तो बहुत अच्छा ही सोचा होगा। और फीमेल के लिए बहुत अच्छी मैसेज जाएगी ये इन बिटवीन। बहुत अच्छी मूवी बनेगी, जितना बता सकती हूँ। तो कितना मनोरंजन हो पाएगा दर्शकों का इस मूवी में? इसमें देखिए, मूवी का नाम जो है बहुत अच्छा है, नखरा। तो औरत में सबसे फर्स्ट औरत का कहते हैं ना, औरत का नखरे जब तक ना हो तो अच्छा मज़ा नहीं आता है। और मर्दों के जब तक पॉकेट में पैसे नहीं होते तब तक मज़ा नहीं आता है। तो नखरे एक बहुत यूनिक सब्जेक्ट है, यूनिक नाम भी है और पब्लिक को अच्छा लगेगा। और इसमें आई थिंक पूरा लड़कियों को ही मैसेज देने वाली स्टोरी रहेगी और बहुत अच्छी मूवी रहेगी, फीमेल ओरिएंटेड। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस मूवी के लिए और आई विल विश ऑल द बेस्ट टू एंटर टीम ऑफ दिस मूवी नखरा। थैंक यू सो मच।